ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी मैंने सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। हे गाइस, मैं हूँ सिद्धार्थ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको विश्वास की शक्ति की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी आपको बताएगी कि अगर हम में विश्वास हो तो हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं और सफल होने के लिए विश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहानी है कि जौहरी की। एक शहर में श्याम नाम का जौहरी काम करता था। वो बहुत ही प्रसिद्ध जौहरी था। वो उसके द्वारा बनाए गए आभूषण पूरे शहर में बिकते थे। सभी लोग उससे आभूषण खरीदते थे। जहाँ बाकी जौहरी अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए बड़ी मुश्किल से कम उनके पास कम ग्राहक आते थे और बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते थे, वहीं श्याम के पास हर दिन भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि उसके द्वारा बनाए हुए गहने बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे और बहुत ही अच्छे बनाता था। पर धीरे धीरे दोस्तों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। लोग भी कुछ नया ढूंढने लगे। फैशन का ज़माना आया और बाकी जौहरियों ने इस बदलती हुई लहर को पहचान लिया और वहीं श्याम को उसके शुभ चिंतकों ने चेताया कि आपको भी अपने जो गहने हैं वो नए तरीके से बनाने चाहिए और बाकी आपके पास क्वालिटी तो है ही है, लेकिन हमें थोड़ा अपना गहनों का जो डिज़ाइन है वो नए तरीके से बनाना चाहिए। लेकिन श्याम पुरानी रूढ़िवादी सोच को लेके बैठा रहा और कहता रहा कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन, इस कहावत को कहता रहा और इस बिलीफ के साथ रहा। और धीरे धीरे जो बाकी जौहरी थे उन्होंने नए डिजाइन के गहने बनाए, तो लोगों की आंखें वहाँ पे जाने लगी, लोग उनके पास जाने लगे, क्योंकि श्याम इस बात से अनभिज्ञ था कि आज का ज़माना क्वालिटी के साथ साथ फैशन को भी देखता है और फैशन की कोई गारंटी नहीं होती। परिणाम स्वरूप श्याम के कस्टमर कम होने लगे, ग्राहक बाकी दुकानों में जाने लगे और धीरे धीरे श्याम का सारा धंधा चौपट हो गया। और एक समय ऐसा भी आया कि श्याम की दुकान में ताला लग गया, उसके कारखाने भी बंद हो गए। जब श्याम को होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब वह पछतावे में जीने लगा कि क्यों मैंने सही समय पे अपना काम सही को नहीं पहचाना, क्यों मैंने बदलाव को नहीं पहचाना और अपने काम में नए डिजाइन के गहने क्यों नहीं बनाए। इस घटना ने उसके विश्वास को में संदेह पैदा कर दिया, उसके विश्वास को हिला दिया। वो पूरी तरह से टूट चुका था और परिणाम स्वरूप वो थका हारा, उसने सारे काम उसके बंद हो गए। लेकिन उसकी पत्नी मीरा एक बहुत सुलझी हुई औरत थी। वो उसको समझाती, उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कहती कि तुम बहुत अच्छे कारीगर हो, तुम नए तरीके से फिर से आभूषण क्यों नहीं बनाते, तुम्हारे गहने जरूर बिकेंगे। जिस तरह उजाले से भरे दिन के बाद एक अंधेरी रात आती है, उसी प्रकार अंधेरी रात के बाद फिर से एक उजाले वाला दिन आता है। इसलिए बुरे वक्त से तुम मत घबराओ। तो श्याम उससे कहता, तुमने देखा ना कि हमारे सभी दोस्तों ने हमसे किनारा कर लिया, सभी रिश्तेदारों ने किनारा कर लिया है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, अब मैं दोबारा से आभूषण नहीं बना सकता, क्योंकि उसका विश्वास पूरी तरह से टूट चुका था अब। लेकिन उसकी पत्नी उससे कहती, बाकियों को दोष मत दो, बुरे समय का सामना खुद ही करना पड़ता है। तुम देखो, रावण जो था वो पूरे सोने की लंका थी, लेकिन जब उसकी लंका जली तो उसको इतना शक्तिशाली था, उसको खुद सामना करना पड़ा। तुम देखो कि राम जो थे वो समय भगवान थे और राजा दशरथ जो थे उनके 4 पुत्र थे, लेकिन जब बुरा समय आया तो उनको खुद ही उसका सामना करना पड़ा। बुरे समय से हमें खुद ही सामना करना पड़ेगा और हम इसको जीतेंगे, ये तो ज़िंदगी का नियम है। तो वो उससे कहने लगी, चलो हम भगवान के पास चलते हैं, वो हमारी ज़रूर सुनेंगे। शाम
थके मन से और ना करता हुआ फिर उसके साथ चर्च में चल पड़ा। जब वो चर्च में पहुंचे, वहाँ फादर प्रवचन दे रहे थे। वहाँ फादर श्याम और मीरा भी वहाँ बैठ के फादर कह रहे हैं कि विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको खुद पे विश्वास हो तो आप जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, अगर राई के दाने जितना भी विश्वास हो तो आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये सुनकर श्याम के दिमाग में हलचल पैदा हुई कि राई के जितना विश्वास हो तब भी हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो वो बड़े ध्यान से प्रवचन सुनने लगा, और जब प्रवचन खत्म हुए तो फादर के पास गया और विनम्रता से पूछा, फादर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। फादर ने कहा, कहो बेटा। तो श्याम ने कहा, फादर क्या राई के दाने जितना विश्वास होने पर भी हम सफलता हासिल कर सकते हैं? फादर मुस्कुरा के बोले, हाँ बेटा, अगर आपको खुद पे विश्वास है, ज़्यादा नहीं तो राई के दाने जितना हो, तब भी आप सफलता हासिल कर सकते हैं। जिसको खुद पे विश्वास है वही जिंदा है, जिसको विश्वास नहीं है वो मृत के समान है। और जिंदा आदमी कुछ भी हासिल कर सकता है मेहनत से, लगन से। ये सुन के श्याम को एक बहुत ही गहरी सीख मिली। उसने फादर को धन्यवाद कहा, फादर धन्यवाद, अब मैं पूरे लगन से, विश्वास से काम करूंगा। और वो वापस अपने काम में जुट गया। उसने पुरानी क्वालिटी के साथ साथ नए फैशन को अपनाया, नए तरीके से गहने बनाए। परिणाम स्वरूप उसके काम में धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा और 3 साल के अंदर वो फिर से प्रसिद्ध जौहरी बन गया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत सीख देती है। पहली कि हमें परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। हमें चाहे जितना मर्जी टैलेंट, अगर हम समय के अनुसार अपनी स्किल को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो हमारा पतन निश्चित है। जो दूसरी सीख मिलती है वो ये है कि बुरे वक्त में हमें दूसरों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बुरे वक्त का सामना हमें खुद ही करना चाहिए। अगर हम स्ट्रांग हैं, हम बुरे वक्त का सामना खुद करेंगे, पूरी पोटेंशियल के साथ करेंगे, अपने पे विश्वास रखेंगे, तो हम उसे पार करेंगे। जो तीसरा है, अगर हम एक व्यापार कर रहे हैं तो हमें अपने आँख और कान खुले रखने चाहिए। हमें मार्केट डिमांड को समझना चाहिए कि मार्केट में कैसी डिमांड है, कस्टमर क्या चाहते हैं, तभी हम बिजनेस में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और जो हमें चौथा है कि विफल परिस्थितियों में भी हमें खुद पे विश्वास नहीं खोना चाहिए। जिससे खुद पे विश्वास होता है वो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है, क्योंकि विश्वास सबसे शक्तिशाली हथियार है मनुष्य की सफलता का। जाते जाते एक शेर सुनाना चाहूँगा, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।